कहानी की शुरुआत होती है और हम कुछ दोस्तों को देखते हैं जिन्होंने आज अपना कॉलेज ग्रेजुएशन पूरा किया। सभी आपस अपने फ्यूचर प्लान के बारे में बातें कर रहे होते हैं। उन्हीं में से एक माइकल, जिसे की स्केटबोर्ड काफी पसंद होती है। इनकी बातों से हम समझ पाते हैं उन सभी को बहुत पैसा चाहिए, जिसके लिए वे लोग कुछ भी कर सकते हैं, चाहे उन्हें किसी के पैरों की उंगलियां ही क्यों न चाटनी पड़े। और माइकल को यह सब घिनौना लगता है। तभी वे अपने स्केटबोर्ड के सहारे वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और एक जगह बैठकर भी वे इसी बात पर चर्चा कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक अचानक से मिस्टीरियस आदमी आता है और वह उनसे हेल्प मांगता है, पर उसकी बात सुनकर ये लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब वह बदले में $50 देने की बात करता है तो माइकल तुरंत उसकी हेल्प के लिए रेडी हो जाता है। माइकल की एनर्जी से वह व्यक्ति भी काफी इम्प्रेस होता है। अब वह उसे अपने साथ एक चौराहे पर लेकर जाता है जहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स बना होता है। तब वह आदमी माइकल से कहता है, क्या तुम्हें ये लाइन दिख रही है? जिस पर माइकल कहता है, हाँ। तो वह उससे कहता है, बहुत बढ़िया, आज तुम्हें यहाँ पर 5:30 बजे तक खड़े रहना है। दरअसल मेरा दोस्त यहाँ पर नहीं आया है, इसलिए मुझे किसी की जरूरत है। अब माइकल को ये काफी अजीब लगता है। वह हंसते हुए उससे कहता है, आपको मेरी हेल्प चाहिए या फिर आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? और फिर माइकल यहाँ पर बहाने बनाने लगता है, पर यह सुनकर वह तुरंत वहाँ से जाने लगता है, मानो कि उसके पास वेस्ट करने को कुछ भी टाइम ना हो। तभी माइकल उससे रोकता है और इस काम के लिए तैयार हो जाता है। अब माइकल दिन भर वहीं खड़े होता है और ठीक 5:30 बजे वह व्यक्ति वापस आता है और उसे $50 देता है, जिसे देखकर माइकल काफी खुश होता है, क्योंकि माइकल को पहले तो इस पर बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। क्योंकि पहले माइकल को तो उस पर शक था कि वह व्यक्ति वापस आएगा या नहीं, पर उस आदमी को माइकल काफी पसंद आता है और वह उसे सीधे जॉब ऑफर करता है। तब माइकल थोड़ा हैरान होता है और वह उससे पूछता है, तुम्हारा इससे क्या मतलब? मैं आज की तरह हमेशा इस बॉक्स में खड़ा रहूं? तब वह आदमी कहता है, हाँ, और तुम्हें $50 की जगह $200 दिए जाएंगे। अब इतने बड़े अमाउंट को सुन माइकल काफी खुश होता है, क्योंकि इतने आसान काम के भी उसे काफी अच्छे पैसे दिए जा रहे होते हैं, और वह जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। अब वह अगले दिन सूट बूट पहनकर वहाँ पर आ जाता है और अपने काम पर लग जाता है। कुछ समय बाद उसके दोस्त उससे मिलने आते हैं। वे उससे अपने साथ मिड टाउन में स्केटिंग और पार्टी करने के लिए इनवाइट कर रहे होते हैं। अब माइकल का मन तो उनके साथ जाने का था, पर इस काम के चलते वह उन्हें सीधे मना कर देता है, जिसमें वे लोग फिर से उससे बोलते हैं, यहाँ पर तो तुम्हें कोई नहीं देख रहा, तो तुम हमारे साथ आ सकते हो। तो वह चारों ओर देखने लगता है। फिर वह कहता है, यह काम मेरी रोजी है, और यह सोचकर वह उन्हें फिर से मना कर देता है। तो उसके सारे दोस्त नाराज हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, जिससे कि माइकल को भी अच्छा नहीं लगता है। उनके जाने के बाद कुछ पल के लिए वह उसके बाहर आने के बारे में सोचने लगता है, पर वह ऐसा नहीं कर पाता है। दिन भर का समय बीतने के बाद उस चौराहे में भीड़ लग जाती है। कुछ लोग अपने काम से वापस जा रहे होते हैं तो कुछ लड़के स्केटिंग कर रहे होते हैं। माइकल का आज का समय पूरा होता है और वह वापस चले जाता है। एक दिन हर रोज की तरह माइकल अपने काम पर होता है। तभी एक आदमी उसे टकराते हुए भाग जाता है। तभी एक असहाय औरत बैसाखियों के साथ उसके पास पहुंचती है और वह उससे हेल्प मांगती है कि वह आदमी उसका पर्स चुराकर भाग गया है। माइकल उसकी हेल्प को मना कर देता है कि मैं अपने काम को बीच पर नहीं छोड़ सकता, पर फिर भी वह लड़की उससे बार बार रिक्वेस्ट करती है। लेकिन इसके बाद भी माइकल उसकी बात नहीं मानता है, तो मजबूरी में उसे निराश होकर जाना पड़ता है। समय खत्म होने के बाद अब वह आदमी माइकल को उसकी सैलरी देने वापस आता है। इस समय माइकल के दिमाग में काफी सारी बातें चल रही होती है। वह उससे पूछना चाह रहा होता है, तुम कौन हो, क्या हो, और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, और यह सब वह आदमी उससे क्यों करा रहा है। लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता है, पर उस आदमी के बारे में जानने के लिए वह उसका पीछा करने लगता है, और पीछा करते करते वह उसके घर के पास पहुंच जाता है। तब माइकल को पता चलता है कि वह आदमी दरअसल एक जोकर है, और वह अपने जोकर के गेटअप के लिए तैयार हो रहा होता है, और यह सब देखकर वह दंग रह जाता है। अब समय बीतता चला जाता है और माइकल अपने काम पर ही व्यस्त रहता है। वह लोगों को खेलते देखता, अपने अपने कामों में जाते देखता, और वह उन्हें ही देखकर खुश होता। ऐसे ही एक दिन जब वह आदमी उसे वापस सैलरी देने आता है तो वह माइकल से काफी खुश होता है। वह उससे कहता है, तुम मेरे भरोसेमंद और ईमानदार हो, और मेरे लिए काफी कीमती भी। तब वह उसे अपने साथ कहीं ले जाने लगता है। वह रास्ते में उसे बताता है, अब तुम्हारी सैलरी 30% बढ़ रही है। साथ ही वह उसे एक नया बॉक्स में शिफ्ट कर देता है, जो कि पहले वाले बॉक्स से थोड़ा बड़ा है, जिसमें कि वह कुछ कदम चल भी सकता है। अब माइकल के पास थोड़ा बड़ा बॉक्स था और उसके सामने ही ब्रिज, जिसे देखकर माइकल काफी खुश होता है और वह आदमी यहाँ से चला जाता है। माइकल उस थोड़े बड़े बॉक्स को देखकर ऐसा खुश होता है
मानो कि किसी ने उसे एक खुला आसमान दे दिया हो, पर हकीकत में वह सिर्फ एक कदम बड़ा बॉक्स ही तो था। अब ऐसे ही समय बीतता चला जाता है और अब माइक बूढ़ा हो गया, उसके बाल सफेद हो गए और उसकी सैलरी भी $2000 पर डे हो गई। ऐसे ही एक दिन जब वह आदमी वापस उसे सैलरी देने आता है, तब माइक ने उसे रोक ही लिया। माइकल देखता है वह आदमी अभी भी ठीक वैसा ही है जैसा वह सालों पहले था। वह उससे कहता है, तुम्हारे साथ काम कर कर काफी अच्छा लगा, और वह अपनी जॉब से रिटायरमेंट ले लेता है और वह आदमी भी चुपचाप वापस चला जाता है। अब माइकल पास ही बैठी लड़कियों के पास जाकर उनसे वह स्केटबोर्ड खरीद लेता है ताकि माइकल वो कर सके जो कि वह सच में करना चाहता है। माइकल मन ही मन काफी खुश होता है, पर जब उसे चलाने की बारी आती है तो माइकल उससे नहीं चला पाता। उसकी लाख कोशिश से भी बेकार जाती है क्योंकि वह अपनी मर्जी का पूरा समय खो चुका था।